तो इकबाल शेख नाम मेरा, ये हमारी मम्मी का गाँव है, यही पैदा हुई और यही उनका बचपन गया। अच्छा। हाँ, तो हम 30 से 35-40 साल से ये दुकानदारी करते हैं। पहले मम्मी पापा करते थे, अभी हम कर रहे हैं। अच्छा। अभी हाँ। अभी पापा की डेट हो गई, अभी हम ही दुकानदारी करते हैं। और काय के बारे में काय नाव सांग हॉटेल काय और ठीक आहे समोर वर आहे. हां जा. सब सिद्धांतवर्ती। बाबा के प्रति आपकी श्रद्धा जो आपके मन में कब ये ख्याल आया कि आपके प्रति श्रद्धा जागी उनके प्रति? तो हम तो बचपन से पैदा ही यहाँ पे हुए और जब से हम पैदा हुए तब से सुनते आ रहे बाबा के बारे में, मम्मी पापा से या नानी नाना से, इनसे सबसे सुनते आ रहे। नाना से सब उनसे हाँ, तो श्रद्धा पैदा होने का सवाल ही नहीं आता है। वो हमारे मन में तो साईं बाबा है, तो पहले से हम जानते हैं, सब ये करते हैं। उनके बोले तो कई किस्से सुन चुके हैं। मेरे मम्मी की जो नाना नानी थे, उनकी शादी के वक्त बाबा की डेट हुई थी 1918 में। तो तब से बोले तो सब सुनते आ रहे, देखते आ रहे, और सबको यहाँ पे आके मन की श्रद्धा मिलती है, उनको कुछ ना कुछ चमत्कार होता है। वो हिसाब से तो श्रद्धा पैदा होने का ये नहीं, हमारे मन में है साईं बाबा। तो काफ़ी लोगों को ये आया है। अभी मेरे दोस्त थे एक आनंद परमार बोल के, गुजरात के, उनको शादी के 22 साल तक कोई औलाद थी नहीं। वो हमेशा से हर साल दर्शन करने आते थे इधर, और वो उनका एक्सपीरियंस मुझे सुनाते थे। मैं उनको बोलता था कि तुम बस बाबा को थामे रखो। बोले बस हमारे मन में बाबा है, वो जो फैसला करेंगे वो होगा। तो अभी उनको एक 2-2.5 साल पहले लड़की पैदा हुई 22 साल के बाद। तो ऐसे कई सारे अभी वो मेरे समझ लो रिलेशन में है, ये वजह से उनका कोई किस्सा मुझे पता है। हाँ। यानी उनका चमत्कार पता है। ऐसे कई लोगों के चमत्कार है, तब पब्लिक यहाँ पे आती है और बाबा को पूछती है, सब चलता है। तो ऐसे कई, और हमारा बचपन देखो, हम स्कूल में जाते थे तो तब इतना सिक्योरिटी कोई ऐसा इतना ये था नहीं। तो हम मंदिर में जाना, समाधि के ऊपर चढ़ के हम पेड़ा वेड़ा चुरा के खाते थे उधर से। हाँ, यानी इतना फ्री था पहले, और तब से सब खेल कूद हमारा यही सब ये चलता था। तो अभी तो सिक्योरिटी की वजह से सब सख्त हो गया है, लेकिन फिर भी अभी ये मेरा दोस्त है, ये इसका एक दिन भी ऐसे नहीं टलता है कि जो बाबा का दर्शन ना कर ले। कोई ना कोई आता रहता है तो हम जाते हैं दर्शन के लिए. ऐसा. और कोई दोस्त आए कि भाई दर्शन के लिए, तो हम उनके साथ चले जाते हैं, उनको दर्शन कराते हैं, बाबा का प्रसाद खिला देते हैं। अभी ये जो गाड़ी सामने खड़ा है मेरे दोस्त का, बॉम्बे से आए दर्शन करके. अभी वो हर महीने में एक बार तो शिरडी आते. उनको कुछ बाबा का चमत्कार, कुछ ऐसा उधर उनका कुछ क्या बोलते हैं अपने रिसेल का प्रॉब्लम, डेवलपमेंट का प्रॉब्लम हो तो आते बाबा के चरणों में, उधर पेपर रख के, और रास्ते में जाते समय फ़ोन करते, काम हो गया उधर का. अपना जो काम पेंडिंग था ना 10-15 साल पहले, काम पेंडिंग पूरा हो गया. होता है ऐसे कई किस्से हमको पता चले कि हाँ भाई इसको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, मिला है, इसका जो मन्नत था वो पूरा हुआ है। तो होता है चमत्कार बाबा का। ऊपर गाँव के एक मेरा दोस्त है, ऐसे द्वारका में भी मिल गया मुझे दर्शन कर. मैं जैसे द्वारका में जा रहा दर्शन के लिए, तो उसको बोला मैंने, क्या उधर बाहर जा रहे हो? बोले हाँ पूना जा रहा हूँ. कुछ काम है? बोले हाँ काम है. क्या काम है? बाद में बताऊंगा. एक काम करो. फिर मैंने उनको द्वारका में से एक नारियल उठा के दे दिया उनके हाथ में, आपका काम हो जाएगा. गए तुरंत, और शाम को ही फ़ोन किया. 10 साल से पेंडिंग काम था, हो गया आज. हाँ, बहुत अच्छी लगी कहानी सुन के. तो काफ़ी ऐसे है जो आते हैं और उनको फ़र्क पड़ता है, और जो बाबा की पालकी आती है, हमसे जो हेल्प होगा. यानी एक बार इधर से पालकी आई थी, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई हमारा गैस ख़त्म हो गया ये, तो हम जाके उनको नाश्ता लेके जाके सब ये करके, यानी बाबा के भक्तों की हम सेवा करते हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हमारी रोजी रोटी चलती है, सब चलता है. हाँ, जैसे जो पैदल लोग आते हैं, पैदल लोग आते हैं ना, बॉम्बे से आते हैं, गुजरात से आते हैं, पैदल जो चल लोग के आते पैदल हैं, आते हैं वहाँ से, उसको पालकी बोलते हैं. उसको पालकी बोलते हैं. जैसे हमने हमेशा सुना है कि बाबा जी जाति भेद प्रथा पे विश्वास नहीं रखते थे, नहीं और रखते. आप दोनों उसके नमूने हैं. दोनों एक शेख हैं और एक ज्योतिष है ना. हमारी शिरडी के अंदर कोई जाति भेद का कोई है नहीं. यानी यहाँ के जो भी प्रॉपर लोग हैं, बाहर से आए हुए, यहाँ जो बसे, सबके मन में बोले तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ये हिंदू है या ये मुसलमान है. और हमारे पॉलिटिशियन भी अच्छे हैं, जो यहाँ पे कोई ऐसा दंगा माहौल फसाद बनने नहीं देते. माहौल बनने नहीं देते. हाँ. हमारे यहाँ के जो अभी चल रहा है एमएलए यहाँ देश पे में, जो महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे अलग अलग किस्से हो रहे हैं.
लेकिन हमारी शिरडी के अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं। हाँ, और असर इंशाल्लाह नहीं होगा है। भी नहीं। और हमारे यहाँ के जो एमएलए वो भी ऐसे ये चीज़ होने नहीं देते। एमएलए हो या अपने मेयर हो यहाँ पे, वो ये चीज़ होने नहीं देते यहाँ पे शिरडी हाँ में। हाँ सब एक दूसरे को cooperate प्रेम करते हैं। भाव इसका लगता है शिरडी बाबा ने जो संदेश दिया था कि सबके साथ प्रेम से रहो, वो अभी भी उसका पालन होता है। हाँ हाँ हाँ, सब पूछते हैं, सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अगर बाबा का कोई प्रोग्राम रहे, जैसे गुरु पूर्णिमा हो, दशहरा हो, सब हो, तो सब एक दूसरे मिल के काम करते हैं यहाँ पे। और ईद के दिनों में अभी तो रमजान शुरू हो गया है, शुरू हो गया है, तो आपसे आप क्या कर रहे हैं रमजान के दौरान? आप अभी देखो रमजान के दौरान जो है, तो अभी सब रोजे रखते हैं, ये करते हैं, अभी सब रोजे में रहते हैं। तो जैसे ईद का दिन रहता है, तो सब जिसके उसके हिसाब से वो बाबा की दर्शन लो या कुछ ये करो वो करो, वो हिसाब से घूमना फिरना ईद के समय होता है। सो मुसलमान लोग भी बाबा के वहाँ पे चले जाते हैं? मैडम हैदराबाद से कल सुबह आप सुबह 10:15 पे जहाँ समाधि के ऊपर जो फूल डालते हैं ना, वहाँ पे एक साइड से हिंदू लोग डालते हैं और एक साइड से हमें पहले पता नहीं था उसकी, आप देख लो थोड़ा ना, सा आप बताइए। लाइव जाएंगे ना, हाँ साईं बाबा का जो है ना, वहाँ पे लाइव जाएंगे, लाइव दर्शन, तो आपको दिखाई देगा। सुबह 10:15 बजे जो टाइमिंग रहता है, हर दिन सुबह वही रहता है। अच्छा, नहीं, हमको पादुका दिखाए और वहाँ लगाए, हाँ। तो यहाँ से ऐसे करके नहीं, सुबह आप देखेंगे 10:15 बजे जो फूल समाधि के ऊपर डालते हैं ना, एक साइड से हिंदू लोग रहते हैं, एक साइड से तो मोमेडियन लोग ऐसा रहते हैं। बाहर से भी है ना, हैदराबाद से, इधर से उधर से मोमेडियन काफी आते हैं। हाँ हाँ हाँ, और दर्शन लेते हैं, जिसका उसकी भक्ति भाव है वो, और जो जैसे पूजेगा वो उसको उसी रूप में मिलेंगे साईं बाबा। लेकिन इस्लाम में तो दूसरे दिन को मानना काफिर माना जाता है। तो उसके अंदर देखो, अगर अल्लाह वली है, अभी साईं बाबा को जो संत कहा जाता है, हमारे अंदर संत को वली कहा जाता है। हाँ तो जो ये वली लोग होते हैं, ये अल्लाह के दोस्त होते हैं। ये हाँ हदीस में, कुरान में लिखा है कि वली यानी उसके मायने होते हैं अल्लाह का दोस्त। तो हमको कहा गया है कि जैसे वली यानी अल्लाह का दोस्त, वो आज भी जिंदा है, उनको भेजा गया, पहले भेजा जा रहा है और भेजा जाएगा। हाँ। तो हम वहाँ पे जाके दरूद भेज सकते हैं। यानी हमारे अंदर शिर्क ऐसे है कि सिवाय अल्लाह के किसी के आगे झुकना, यानी हम वहाँ पे तो सजदा नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक अल्लाह के आगे सजदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम दरूद भेज सकते हैं, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, हम उनसे उनके वसीले से अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं। जैसे कोई लॉयर होता है अपनी केस के अंदर, और वो लॉयर के थ्रू अपन अपना केस लड़वाते हैं जज के सामने, तो ऐसे अल्लाह तो जज है, और ये जो है वली है, संत है, ये सब ये लॉयर है, यानी उनके जरिए से अपन वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। राय सुनते हैं। हाँ हाँ, आखिरी फैसला वहीं से आता है। हाँ, तो ये जो है संत है, ये जो अल्लाह के वली है, तो ये इनकी इबादत पक्की है, तभी तो उनको ये लक़ब मिला है वली का या संत का, ये जो उनको मिला है नाम। तो ये उनके बहुत बड़े तो यानी मजबूत भक्त है, हाँ। तभी तो उनको संत कहा जाता है या वली कहा जाता है। तो अपन उनके ज़रिए से ये बोल सकते हैं कि अल्लाह तेरे इस वली के ज़रिए से मेरी दुआ को कबूल कर। यानी देने वाला तो एक है, निरंकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं। जो ये पूछते हैं कि भगवान निरंकार है, हिंदू कहते हैं कि निरंकार, तो उसका कोई आकार नहीं, भगवान का कोई आकार नहीं, रूप नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही अल्लाह का है। यानी सबका एक ही है, लेकिन सब अलग अलग रास्तों से जाना सबको एक ही जगह पे है। हाँ, तो वैसे ये कहेंगे बाबा संत है, हम कहेंगे बाबा वली है। यानी संत और वली का मायना एक ही हुआ, यानी जो सबसे सच्चा और मजबूत भक्त होता है उसी को ये डिग्री मिलती है संत की या वली की। तो उसी तरह पे खाली नाम चेंज कर देते हैं और अलग अलग तरीके से पूजना एक ही है, करना एक ही है। हाँ, तो हम पूजा पाठ वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन हम दरूद सलाम भेज सकते हैं। हाँ। तो जाके मोमेडियन दरूद सलाम भेज सकता है, और उसको उसमें कोई मना नहीं है। दरूद सलाम यानी जैसे कि नहीं, कोई बात नहीं, तो दरूद सलाम भेज सकता है। दरूद सलाम यानी कि उनकी मगफरत के लिए दुआ करना अल्लाह से, जैसे अपन भी उनके लिए दुआ करो, वो अपने लिए दुआ करेंगे। हाँ, तो ऐसे रहता है वो, तो वो करने के लिए कोई मना नहीं है।
हमको सिर्फ पूजा करने के लिए मना है और सजदा करने के लिए मना है, क्योंकि सजदा हमको सिर्फ एक अल्लाह के सामने करने के कारण है। हाँ, झुकना। तो सो जाते हैं तो पैसे करके जाते हैं कि ऐसे कैसे निकल जाते हैं? कौन? जैसे आपने कहा कि ना सजदा मतलब नीचे वैसे झुकना नहीं है। हाँ, झुकना, जो माथा टिकाना उसको सजदा कहते हैं। यानी कि फिर कैसे जाते हो तो आप ऐसे बस दर्शन करके निकल जाते हो। हाँ, दरूद भेजेंगे, सलाम करेंगे, ये करके। हाँ बेसिकली आप वहाँ से हाँ। बोल के दिया अगर नहीं गया तो हो जाता है। हाँ हाँ क्या जैसे पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि मुसलमान लोग भी यहाँ पे सजदा करने के लिए आते नहीं, पहले हैं। से आते सजदा मैडम। नहीं, सजदा नहीं। हाँ, सजदा तो एक ही अल्लाह के सामने होता हाँ। है, लेकिन कभी कभार लेकिन दरूद और सलाम के लिए दरूद और कोई भी सलाम भेज के सकता लिए। है, उसके हाँ। ऊपर कोई पाबंदी नहीं, कोई मनाही नहीं है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी भावना या ऐसी आस्था कहीं दूसरी जगह पे नहीं देखने को। ऐसी कोई जगह है जहाँ पे ऐसे ही लोग मुसलमानों के दरगाह पे हिंदू लोग जा रहा, लेकिन हाँ दिल्ली में है, हम मैडम आपने बहुत गए देखा हैं। है तो आप बोल रहे कि मुसलमान लोग नहीं, आपने सुना होगा क्रिश्चियन लोग भी जाते नहीं, क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन लोग भी जाते नहीं मंदिर में, आपने हाँ, वो सुना होगा ना। हाँ हाँ तो मैं यहाँ पे 6 किलोमीटर मेरा स्कूल है, सेंट जॉन स्कूल है, हाँ वहाँ पे सब फादर लोग हैं। लेकिन मैं जब स्कूल में था ना, तब जो हमारी बस आती थी शाम को 4 बजे, तो वहाँ के सिस्टर लोग, ब्रदर लोग, वो हमेशा यहाँ पे उतर के शिरडी में मंदिर में दर्शन करके जब तक बस वापस नहीं आता तब तक दर्शन करके वापस आ जाते थे। और वो लोग भी आते दर्शन के लिए, ऐसा नहीं कुछ बाबा ने किसी को अभी नहीं, बाबा ने अभी तक अपने कास्ट बताई नहीं किसी को। हाँ। तो कोई बोल सकता नहीं बाबा हिंदू है, बाबा मुस्लिम है, बाबा क्रिश्चियन है या बाबा सिख है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। बाबा जो सब धर्म जिसके के। उसके मन से पूछता है और इबादत करता है, वो हिसाब से सब आते हैं, करते हैं और सबको उसका फल मिलता है। फल मिल जाता है। आपके कितने बच्चे कितने बड़े बड़े होंगे? मेरे ये मेरा लड़का है अभी यहाँ पे, मेरा 24-25 साल का लड़का है। 16 साल का। उनको क्या राय देते हो? उनके- राय जरूरत नहीं मैडम नहीं, देने की उनका यहाँ क्या पे। सोच- उनका क्या सोच है उनके? नहीं, उनकी भी सोच ऐसी ही है। जैसे जैसे हमने हम आपको साथ में बताया। रहते हैं ना, तो देखते ये भी पिताजी के साथ में रहते हैं, पिताजी के भी जो है ना कांटेक्ट मुसलमान लोगों से, क्रिश्चियन लोगों से, सबसे कांटेक्ट है, तो वो भी उस उसी फील्ड के हिसाब लोग से रहते हैं। ये कैसे लेकिन माहौल शादी के हाँ, साथ। लेकिन शादी ब्याह में कैसा होता है? शादी ब्याह में ऐसा होता है, अभी ये मेरे घर के बाजू में रहता है, अगर इसको मैंने न्योता भी नहीं दिया तो इसका काम है आके हमारे घर में काम करने का। और जो हम बोलते हैं ना कि शादी के 2 दिन पहले वो खाना खिलाते दूल्हे को बुला के या दुल्हन को बुला के फैमिली के, तो इनके घर में भी हमारे लिए खाना, कपड़ा बिपड़ा सब मिलता है। लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच में होती है। सबकी हिंदू, लेकिन क्रिश्चियन, काफी- मुसलमान सबकी शादियाँ जिसके उसके रीति रिवाज के साथ होगी। हाँ। हाँ यानी उसकी जो रूल्स है वो रूल्स के साथ होगी, लेकिन सब मिले सब मिले हुए रहेंगे। रहेंगे। ऐसा हाँ, नहीं अपने अपने हिसाब से होंगे, हाँ, लेकिन हाँ अपने अपने हिसाब हाँ। से कि करेंगे। जैसे कि हम भी हमारे और जो मोमेडियन- जो इनका रीति रिवाज है ना, वो हम फॉलो करेंगे, हमारा जो रीति रिवाज है ये लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि घर में बुलाने का, वो सब करने का, मेहमान नवाजी करने का, उनका जो रहेगा हमारा रहेगा, साथ में रहेगा, तो ये सब करना पड़ता है। हाँ 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 लेकिन हमको बाहर में अलग ही पता चलता है। हाँ, बाहर के लोगों को इसकी खूबियों के बारे में इतना हाँ। नहीं पता है। कोई संदेश आप देना चाहते हैं जो अपने शिरडी के बारे में, इस जगह के बारे में नहीं जानते, बाबा के बारे में नहीं जानते? मैंने बचपन में स्कूल में पढ़ा था, उसके अलावा मुझे और कोई इतना कुछ पता नहीं सुनो था। मैडम, मेरे को मामा नहीं, तो इनके कास्ट का एक हमारे बस्ती पे एक आदमी रहता है, मेरी माँ ने जब शादी हो गई उसको भाई माना था। मेरी माँ दिवाली के दिन उसको वो बांधते ना, अपन करगोटा बांधते, और रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती है, और वो भी ईद के दिन हमारे वहाँ पे सब वो शीर कुरमा वो सब बेचते। इतना वो भी खुद बिना हाँ। झिझक के हाथ बढ़ा देता है राखी बांधने के हाँ। लिए, क्योंकि उसकी बहन की आस्था है, उसने उसको बहन मन से माना है और उसने भी उसको भाई माना है, इसके लिए वो कोई नहीं है। लेकिन वो कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। अभी हमारा संदेश ये है कि अगर पूरी दुनिया अगर साईं बाबा का रूल्स अगर फॉलो करे तो कभी कोई परेशानी नहीं, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई श्रद्धा से परेशानी पूरी नहीं और होगी। रखेंगे। बस सब इंसान की जाति समझ के रहे, हिंदू मुसलमान या ऐसा कुछ ये फॉलो ना करे और कोई अफवाहों के ऊपर ध्यान भी ना दे। वो अगर कहेंगे कि साईं बाबा मुस्लिम है या हिंदू है तो वो तो उनका पाठ पढ़ा के चले गए। तो अभी इंसानों को बांट के कोई ये नहीं आता। अगर वो सब साईं बाबा को फॉलो करेंगे तो सब एक दूसरे के
बिजनेस में रहेंगे, शादी ब्याह में रहेंगे, मौत में रहेंगे, सब हर खुशी गम में रहेंगे। तो मैं तो बोलता हूँ कि सबने साईं बाबा को फॉलो करना चाहिए। हाँ हाँ, और हम इन मौत से मुझे याद आया कि साईं बाबा का जब देह त्याग हुआ था, देहांत हुआ था, तो उस समय की कोई कहानी ऐसे कहते हैं कि कबीरदास की तरह उनका शरीर गायब हो गया था, फूल पड़े हुए थे, ऐसा कुछ आप लोगों को सुनाई? नहीं, शरीर नो, हमको उसके बारे में इतना नहीं जान। शरीर नहीं गायब हुआ था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनका डेथ हुआ था। हाँ लेकिन कुछ 48 घंटे, और गांव वाले जो थे ना, तो वो बोल रहे थे कि अभी दफन करे या जलाए या कुछ करे। हाँ। लेकिन कुछ 48 घंटे के बाद में बाबा का वापस जान आ गई थी उस शरीर के अंदर। हाँ, तो उसके बाद वो जो 1918 में डेट हुआ, वो तब डेट हुआ उनका। लेकिन उन्होंने ये जो मंदिर बन रहा था, मंदिर नहीं, यानी कि एक कुटिया है, तो उन्होंने उनसे कहा था, जो गांव वाले थे उनको, कि यहाँ पे मूर्ति मत लगाओ, वक्त आने के बाद तुम को समझ जाएगा। तुम्हारे जो काम चालू है कुटिया में, वहाँ पे मुझे थोड़ी जगह दे दो, फिर वो समाधि वहाँ पे। हाँ, हाँ। तो ये मंदिर ना, वहाँ पे मूर्ति ना जो बिठाते है ना, हुए बाबा की बोलो। समाधि के लिए वो ये हो गया। और ये मंदिर गांव वालों ने ही बनवाया था तब। हाँ। अभी तो डेवलपमेंट होके बड़ा हो गया, लेकिन उस समय छोटा मंदिर था और छोटी बाबा की समाधि वही लगवाई गई थी। ओके, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।